क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपकी 1-2 साल से सेम ही है और ऑटो इन्हेंसमेंट नहीं हो रहा, यानी कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपकी बढ़ ही नहीं रही। अगर आप भी लो लिमिट में फंस गए हो तो ये 5 मिस्टेक्स तुरंत बंद कर दो। लिमिट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। बैंक लिमिट तभी बढ़ाता है जब आपका क्रेडिट बिहेवियर परफेक्ट हो, पर 90% लोग 5 बेसिक मिस्टेक कर देते हैं और बैंक उनको हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स है जो लोग आमतौर पर कर रहे हैं, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा जिसकी वजह से अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप उससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक की अगर हम बात करें तो सबसे पहली मिस्टेक लोग क्या करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है उसका 70 से 80% इस्तेमाल कर देते हैं। जी हाँ, मान लीजिए अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे उससे और 70,000 के आसपास उससे खर्च कर देंगे। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। लोग क्रेडिट कार्ड की लिमिट का ज़्यादा यूज़ करने को गुड बिहेवियर समझते हैं, लेकिन बैंक की नज़र में वो हंगर कहलाता है। हंगर का मतलब होता है कि बैंक को ये लगता है कि आपकी जो ज़िंदगी चल रही है वो क्रेडिट कार्ड से चल रही है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बैंक आपको क्या करती है, हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देती है। बैंक को ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इसी पर ही डिपेंड है। तो आपको आगे से क्या करना है, आपको ये नहीं करना है कि आपको 70 से 80% इस्तेमाल करें। आपको सिर्फ जितनी लिमिट मिली है आप उसका 30% ही इस्तेमाल करेंगे। यानी कि 1 लाख की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर 30,000 ही उससे इस्तेमाल करेंगे, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपको नए नए ऑफ़र्स भी मिलेंगे और आपकी जो लिमिट है वो 2-3 महीने 4 महीने में आपको ऑफ़र आ जाएगा और आपकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी। तो 70 से 80% अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी लिमिट चाहे 2 साल हो जाए 4 साल हो जाए, आपकी लिमिट वहीं की वहीं रहने वाली है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। और दूसरी मिस्टेक की अगर हम बात करें, वो भी लोग सबसे ज़्यादा करते हैं और सबसे ख़तरनाक प्रॉब्लम है, वो है मिनिमम पेमेंट करना। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा, आपने खर्च कर दिया यहाँ पर 50,000 रुपये अगर आपने खर्च कर दिए तो बैंक क्या कहता है कि भाई हमें 50,000 नहीं चाहिए, आप मिनिमम पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 3,000 रुपये का मिनिमम पेमेंट करके आप बिल चुका सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का। तो वहीं पे हम धोखा खा जाते हैं और हम मिनिमम पेमेंट को चूज़ कर लेते हैं और फुल पेमेंट कभी नहीं करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप इस तरीके से करेंगे तो ये सबसे डेंजरस सिग्नल होता है। जी हाँ, बैंक को लगता है आप बिल हैंडल नहीं कर पा रहे हो और इसलिए आप मिनिमम पेमेंट को चूज़ कर रहे हैं, 50,000 की जगह 3,000 पे कर रहे हैं। तो हमेशा आपको क्या करना है, जितने भी आपका बिल आ रहा है उसको आप फुल पेमेंट करें, ना कि आप मिनिमम पेमेंट से बचें। तो जितना भी आपका बिल है आप उसको पूरा पे करें, मिनिमम पेमेंट कभी भी चूज़ ना करें। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका कुछ महीने के बाद में बैंक को अच्छा सिग्नल जाएगा और बैंक आपको नए नए ऑफर्स प्रोवाइड कराएगी। और तीसरी मिस्टेक की अगर हम बात करें वो है EMI कन्वर्जन ऑन स्मॉल अमाउंट। ये क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कोई बड़ा पेमेंट कर देते हैं, मान लीजिए अगर हमने 10,000 का पेमेंट कर दिया, कहीं पर अगर हमने खर्चा कर दिया, तो वहाँ पर जब हमारे ऐप में वो दिखाता है तो वहाँ पर दिखाता है कि आप इस अमाउंट को एक साथ पे ना करके EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन सबसे गलत इस्तेमाल करते हैं लोग कि छोटी अमाउंट को भी EMI में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए अगर उन्होंने 10,000 रुपये का खर्चा कहीं पर करा है तो उन्होंने वो भी EMI पर सेलेक्ट करके उसको EMI पर पे कर रहे हैं और यही गलत सिग्नल जाता है बैंक के पास। तो बैंक के ऊपर आपका गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम बड़ा अमाउंट करते हैं, मान लीजिए अगर आपने 60,000 खर्चा कर दिया या आपने 1 लाख खर्चा किया, तो आप EMI में कन्वर्ट उसे कर सकते हैं आसानी से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 5,000 7,000 को भी EMI में कन्वर्ट कराएंगे तो वो गलत इंप्रेशन होगा। तो जब भी आप छोटा अमाउंट करें, मान लीजिए अगर आपने 5,000 खर्च कर दिया तो आप उसको पूरा ही पे करें, आपको EMI में कन्वर्ट उसको नहीं करना है। तो ज़्यादातर लोग EMI कन्वर्जन ऑन स्मॉल अमाउंट को नहीं समझ पाते और उसमें बार बार गलती करते हैं, जिसकी वजह से बैंक को गलत सिग्नल जाता है। फोर्थ मिस्टेक की अगर हम बात करें तो कार्ड को बैकअप कार्ड बना के रखना। ये क्या होता है, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो हम क्या करते हैं, किसी महीने हमने ट्रांजैक्शन कर लिया, किसी महीने हमने ट्रांजैक्शन नहीं किया, किसी महीने हमने उससे कुछ खर्चा कर लिया, किसी महीने हमने बिल्कुल उससे खर्चा नहीं करा। तो इससे क्या होता है, बैंक को गलत सिग्नल जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं कर रहे हैं
तो बैंक को लिमिट बढ़ाने का कोई भी रीज़न दिखता ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको मंथ में 2 से या 3 ट्रांजेक्शन ज़रूर करनी है अपने क्रेडिट कार्ड से, चाहे वो स्मॉल हो या फिर बिग हो। तो आपको क्या करना है, आपको हर महीने 2 से 3 ट्रांजेक्शन ज़रूर करनी है अपने क्रेडिट कार्ड से, ताकि बैंक को कुछ ना कुछ रीज़न मिले आपकी लिमिट इन्हेंस करने का। और नंबर 5, हाई नंबर ऑफ लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना। जी हाँ, आप क्या समझते हैं, मान लीजिए अगर कोई मार्केट में नया क्रेडिट कार्ड आया है तो आप सोचते हैं इसकी इंक्वायरी डाली जाए, इसमें क्या क्या है, कैसे हमें मिलेगा। या फिर कोई लोन आया है तो आप उससे सोचते हैं कि मैं इसमें क्वेरी डालूं और अप्लाई करूं, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं बार बार, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो गिर जाता है, जिससे बैंक को गलत सिग्नल जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको बार बार अप्लाई नहीं करना किसी भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए। आपको 2 से 3 महीने का गैप रखना है। अगर आप कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 से 3 महीने तक का आपको गैप रखना है, अगर आप कोई भी नया क्रेडिट कार्ड या फिर लोन की इंक्वायरी डालते हो या फिर अप्लाई करते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाई नंबर ऑफ लोन्स आपको एक साथ अप्लाई नहीं करने हैं, हाई नंबर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड आपको एक साथ अप्लाई नहीं करने हैं। तो फाइनली हम एक बार देख लेते हैं कि पहली मिस्टेक हम क्या कर रहे थे कि 70 से 80% यूज़ कर रहे थे अपने क्रेडिट कार्ड का, तो वो हमें नहीं करना है, 30% ही यूज़ करना है। और दूसरी मिस्टेक हम कर रहे थे मिनिमम पेमेंट करना, तो मिनिमम पेमेंट हमें नहीं करना है, जितना हमारा खर्चा हुआ है उतना ही हमें पूरा बिल पे करना है। और तीसरी मिस्टेक हम कर रहे थे EMI कन्वर्जन और स्मॉल अमाउंट, यानी कि छोटी से छोटी अमाउंट को भी हम EMI में कन्वर्ट करके पे कर रहे थे, तो वो हमें नहीं करना है। अगर छोटी अमाउंट है तो उसको हमें फुल पे करना है। चौथी मिस्टेक हम कर रहे थे कार्ड को बैकअप कार्ड बना के हमें रखना है, यानी कि हर महीने क्रेडिट कार्ड से कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करना है ताकि बैंक को अच्छा सिग्नल जाए। वही हम 5वीं मिस्टेक कर रहे थे, हाई नंबर्स ऑफ लोन और क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे थे बार बार, तो वो हमें नहीं करना है। लगभग हमें 2 से 3 मंथ का टाइम यानी गैप रखना है अगर हम कोई भी अप्लाई करते हैं, चाहे वो लोन्स हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो। तो चलिए फाइनली हम बोनस टिप्स की बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो में 5 मिस्टेक बताई हैं। अगर आप वो 5 मिस्टेक नहीं करते हैं और इसी तरह से 6 महीने तक आप इसको सुधार के रखते हैं, 5 मिस्टेक को नहीं करते हैं 6 महीने तक, तो 6 महीने के बाद आपके ऐप में रिक्वेस्ट क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ का ऑप्शन खुल जाता है। वहाँ से आप अप्लाई करके अपने इंक्रीज़ को बढ़ा सकते हैं, और जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपका 90% चांस है कि वो अप्रूवल हो जाएगा और आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट इन्हेंस हो जाएगी। तो लिमिट बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।